रक्षाबंधन का त्योहार यूं तो भाई बहनों का त्योहार है। हम बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई कहते हैं मैं हूं ना, हमेशा 24 घंटे में हूं ना, जब भी आपको आवश्यकता है मैं हूं ना। और बहनें कहती हैं भाई ये मेरे स्नेह का एक सूत्र है, ये मेरे सहयोग का सूत्र है। भाई कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ऐसा पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन का। पर रक्षाबंधन का जो पवित्र सूत्र है अब केवल भाई और बहनों के बीच में ही नहीं रहा, ये रक्षा का सूत्र है। तो जो भी हमारे, मैं कहूंगी कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने समाज की सेवा की है कोरोना में, हम सब उनको भी राखी बांधने वाले हैं। हमारे सेना के जवान जो वहां खड़े होते हैं जहां और कोई नहीं होता, वहां खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम उनको हमेशा राखी बांधते हैं। पर्यावरण, पेड़ों को राखी बांधते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जन जागरण का अभियान लिया रक्षाबंधन पे और लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। तो ऐसा पवित्र रक्षा का सूत्र है। और आज मैं आपके बीच में हूं, मुझे मालूम है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं आपके बीच में, बहुत सी बहनें हैं, बहुत से ऐसे वॉरियर्स हैं जो देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। मैं आपके बीच में एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात भी करना चाहूंगी। और आइडिया ऑफ इंडिया है क्या? हम शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1995 में थी, संतोष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट में चैलेंज हुआ था संस्कृत इज अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। संस्कृत तो पढ़ाई ही नहीं जानी चाहिए, इसको हटाया जाए पाठ्य पुस्तकों से। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना जजमेंट दिया और कहा कि देश को अपनी संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत बहुत आवश्यक है और ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में नहीं है। उसमें जस्टिस कुलदीप सिंह ने जब जजमेंट लिखी तो बहुत ही अच्छे उदाहरण से शुरू किया। मैं उदाहरण बताना चाहूंगी। जस्टिस कुलदीप सिंह जी कहते हैं कि एक बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बैठकर अपनी कुछ बुक्स पढ़ रहा था। तभी एक सेना का जवान वहां पहुंचा, गुस्से में कहा कि हम सैनिक अपना खून बहा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, हम रोज मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, और तुम यहाँ आराम से अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रहे हो। तो बहुत शांति से उस प्रोफेसर ने कहा कि हे सैनिक, तुम किसके लिए लड़ रहे हो? सैनिक ने कहा मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा और किसके लिए लड़ रहे हो? उसने कहा मैं अपनी भूमि के लिए लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा और किससे लड़ रहे हो? मैं यहाँ के लोगों के लिए लड़ रहा हूं। और किससे लड़ रहे हो? मैं अपने देश की संस्कृति, इसकी सभ्यता के लिए, आइडिया ऑफ नेशन के लिए लड़ रहा हूं। बहुत ही शांति से प्रोफेसर साहब ने कहा तुम जिस आइडिया ऑफ नेशन के लिए लड़ रहे हो ना, मैं भी उसी की संस्कृति, उसी के आइडिया का विकास करने के प्रयास में लगा हुआ हूं। सैनिक शांत हो गया, नतमस्तक हो गया। उसने संकल्प लिया कि देश की संस्कृति और देश के आइडिया ऑफ नेशन को वो और जोर शोर से पुष्ट करेगा, उसकी रक्षा करेगा। कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हर अंग्रेज ने इंग्लैंड के विजय के लिए काम किया था। आज हमने देखा कि गलवान घाटी में किस प्रकार से संतोष बाबू वहां खड़े रहे, वहां बात करते रहे, पोलाइटली बट फर्मली, लेकिन कहा चीनी सैनिकों को अपने तंबू यहां से उखाड़ो और पीछे जाओ। झगड़ा हुआ, झड़प हुई, संतोष बाबू के सिर पर पत्थर लगा और नीचे नदी में गिरा दिया गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। किस लिए? भूमि के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। ये वो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसके लिए सेना खड़ी होती है, जिसके लिए संतोष बाबू ने अपना बलिदान दिया और बाकी सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। जब बाकी सेना के लोगों को मालूम हुआ, जब उनकी बटालियन को मालूम हुआ कि संतोष बाबू जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे उनको मार दिया गया, तो ऐसा उनको लगा कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। कमांडिंग ऑफिसर पिता के समान होता है। वहां गए और वहां बॉर्डर पर आर्म से युद्ध नहीं हो सकता, ये एक एग्रीमेंट है दोनों साइड्स का, इंटरनेशनल कमिटमेंट है। वहां भारत के सैनिकों ने
चाइना के सैनिकों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी, उनके सर फाड़ दिए, ऐसा लगा कि समाप्त कर देंगे उनको। किस लिए? ये जोश, ये जज्बा कहां से आता है कि कोई हम पर आक्रमण करता है तो हम सेना के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये आता है कि भारत की संस्कृति को, आइडिया ऑफ इंडिया को, भारत की अवधारणा को बचाना है। और यही जो आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर चलती है हमारी सेना। 1967 में नाथुला में चाइना को हराया, 2018-19 में डोकलाम में चाइना को हराया, और अब गलवान घाटी में चाइना को परास्त किया है। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना ने आक्रमण किया है, चाइना की गलती है, भारत के साथ खड़े हैं। चाइना के अंदर पूर्व सैनिकों में विद्रोह का एक शुरुआत हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे इतने सैनिक मरे, एडमिट भी नहीं कर रही चाइनीज सरकार, हमारे इतने सैनिक मरे, दाह संस्कार, दफनाना, उनको एक लास्ट राइट्स जो है उसमें इज्जत और सम्मान भी प्रदान नहीं कर रही चाइनीज सरकार। ऐसा लग रहा है जी जिनपिंग के खिलाफ सत्ता हिल रही है। और वहां जब सेना करती है स्ट्राइक बॉर्डर पर, तो भारत की मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की और 59 मोबाइल चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, जिसमें वीचैट है, टिकटॉक है, क्लीन मास्टर है, शेयर इट है, कैम स्कैनर है, कितनी ही ऐसी एप्स हैं। रेलवे मिनिस्ट्री ने चाइनीज कंपनी के लगभग 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कोई भी प्रोडक्ट बनेगा या आएगा तो वहां लिखा होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, किस देश में बना है। और चाइनीज प्रोडक्ट अगर बना होगा तो यहाँ का समाज खड़ा हो गया, और समाज ने क्या कहा, समाज की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कहा हम बॉयकॉट करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स को, वो प्रोडक्ट्स अपनी शॉप्स में नहीं रखेंगे, हम प्रयास करेंगे, मशीन्स लगाएंगे, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और हम समाज ने कहा हम चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, हम भारत में बना हुआ सामान ही खरीदेंगे। तो ये जो संकल्प है, जो मेरा सैनिक रक्षा का संकल्प लेता है कि मैं बॉर्डर पर रक्षा करूंगा, या समाज संकल्प ले रहा है बॉर्डर के भीतर कि मैं इस देश की रक्षा करूंगा, आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करूंगा। आज आपने और मैंने, पूरे समाज ने संकल्प लिया है कि हम चाइनीज राखी नहीं खरीदेंगे, कि जो गणेश पूजा होगी हमारे घर में, गणेश जो प्रतिमा आएगी गणेश जी की, वो चाइनीज नहीं आएगी। होली पे चाइनीज गुब्बारे और पिचकारी नहीं आएगी, दीपावली पे चाइनीज लाइट्स नहीं जलाएंगे। जिसका जितना सामर्थ्य है ना, वो अपने देश प्रेम और देशभक्ति का परिचय दे रहा है। इसी को भारत माता की जय बोलते हैं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा तो है नहीं, भारत कुछ बिखरे हुए लोग तो है नहीं, भारत एक संस्कृति है, एक अवधारणा है, भारत की अवधारणा है, आइडिया ऑफ इंडिया है। किसने दिया हमें आइडिया ऑफ इंडिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब हमें भारत का संविधान दिया, वहीं इस आइडिया ऑफ इंडिया को डिफाइन कर दिया था। उन्होंने डिफाइन किया, जो प्रियम्बल है उसमें पहली लाइन की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग अपने आप को देते हैं ऐसा लोकतंत्र। कैसा लोकतंत्र? जहां जस्टिस होगा, जहां इक्वालिटी होगी, जहां लिबर्टी होगी, जहां फ्रेटर्निटी होगी। यानी हम भारत के लोग अपने को ऐसा लोकतंत्र दे रहे हैं जहां न्याय होगा, स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, बंधुत्व होगा, यहाँ ऊंच नीच नहीं होगी, यहाँ धर्म, जाति, लिंग, प्रदेश, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अमीर गरीब नहीं होगा, महिला पुरुष के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, सब समान होंगे। ऐसा लोकतंत्र हमें दिया हमारे बाबा साहब ने। लेकिन इस लोकतंत्र को, इस आइडिया ऑफ इंडिया को जब पहला झटका लगा, वो झटका मिला नेहरू जी द्वारा। वो झटका लगा 1952 में, जब नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला का एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या हुआ कि कश्मीर का अलग संविधान होगा, भारत का पूरा संविधान कश्मीर पर लागू नहीं होगा, कश्मीर का अलग झंडा होगा, वहां तिरंगा को यथास्थान नहीं मिलेगा, कश्मीर का अलग प्रधान होगा।
जिसका नाम चीफ मिनिस्टर या गवर्नर नहीं होगा, जिसका नाम होगा सदर रियासत और वजीर आजम, जिनकी जवाबदेही वहां की असेंबली को होगी, यहाँ के प्रेसिडेंट को, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं होगी। दूसरा झटका लगा जब नेहरू जी ने और शेख अब्दुल्ला और उनके बाकी के परिवार के लोगों ने मिलकर 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेकर आए, जो आर्टिकल 35A लेकर आया। और आर्टिकल 35A ने कहा कि महिलाओं को, दलितों को और हिंदुस्तान के बाकी लोगों को वही अधिकार नहीं होंगे वोट डालने के, सरकारी स्कूल में पढ़ने के, सरकारी नौकरियां लेने के या जमीन खरीदने के जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार होंगे। झटका लगा इस आइडिया ऑफ इंडिया को जब ये 35A आर्टिकल आया, और जिस आर्टिकल ने कहा कि दलित दलित रहेगा, दलित का बेटा अगर डॉक्टर भी बन गया है, इंजीनियर भी बन गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहना है, वहां अगर जॉब चाहिए, वहां कुछ और अधिकार चाहिए, तो वो कुछ और नहीं कर सकता, केवल और केवल सफाई का काम करेगा। और ऐसा क्यों किया गया कि नेहरू जी ने कहा शेख अब्दुल्ला को डर लगता है, उसको लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी भारत है और मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर जो है उस पर भारत भारी पड़ेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने संसद में कहा, क्योंकि उन्हीं की तो कैबिनेट के मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि इसी मानसिकता ने तो पाकिस्तान को जन्म दिया है। 4.5 करोड़ मुस्लिम अगर भारत में, भारत के संविधान के तहत रह सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के 25 लाख मुसलमान क्यों नहीं रह सकते? यानी जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वहां वहां अलग संविधान होगा, अलग लॉ होगा, अलग रूल होगा। ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, इससे भारत की रक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन उनकी एक ना चली, तो अलग विधान दिया गया जम्मू कश्मीर को, अलग प्रधान दिया गया, अलग निशान दिया गया। 60 वर्ष से ऊपर ये लड़ाई चली और पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को ये धारा 370 35 से समाप्त हो गई और भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो गया। अब हम लॉयर्स को वो सारे कानून नहीं पढ़ने पड़ते हैं, उस कानून में वो लाइन नहीं पढ़नी पड़ती जहां पहली लाइन लिखी होती थी कि दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। एक बड़ा धक्का लगा इस आइडिया ऑफ इंडिया को, बाबा साहब के आइडिया ऑफ इंडिया को, जब ट्रिपल तलाक पे सारी पार्टीज एक हो गई और कहा मोदी सरकार तुम ट्रिपल तलाक को हाथ मत लगाना, बवाल मच जाएगा, आग लग जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया और कहा ट्रिपल तलाक हटाओगे, आदमी तो औरतों को जिंदा जला देंगे, एफिडेविट के ऊपर कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को निरस्त किया और उसके बाद मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 को एक कानून बनाया कि अब मुस्लिम महिलाओं को भी समानता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय मिलेगा, जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और अगर अब मुस्लिम महिला को कहा जाएगा तलाक तलाक तलाक, मुस्लिम महिला कहेगी जेल जेल जेल। 80% ट्रिपल तलाक के केसेस खत्म हो गए हैं इस लॉ के बनने के बाद। ये है आइडिया ऑफ इंडिया, है ये है भारत की अवधारणा कि सब समान है, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तीसरा मैं बताना चाहूंगी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आइडिया ऑफ इंडिया कहता है ना, हमारा प्रियम्बल कहता है ना, we resolve to give all the citizens brotherhood, fraternity, बंधुत्व। पर क्या ये बंधुत्व है कि 3 पड़ोसी देश जो इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां जो अपनी माइनॉरिटीज है, उनके हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, जिनको धर्म के आधार पर
प्रताड़ित किया जाता है, जो 5 वर्ष से अधिक से भारत में आ गए हैं, भारत की शरण में आ गए हैं। भारत की मोदी सरकार ने कहा है हम इनको नागरिकता देंगे। मोदी सरकार ने कहा है कि 13 अगस्त 1947 को ये सब भारतीय थे, ये आप और मैं थे। मैं दिल्ली में रहती थी, ये हमारे भारत के उस पोर्शन में रहते थे। कांग्रेस ने बंटवारा कर दिया और यकायक पाकिस्तान बन गया। यानी रात को जब ये सोए थे, ये हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान में सोए थे, सुबह उठे तो लाहौर में उठे, पाकिस्तानी हो गए। इनको लगता था कि जो वहां के रूलर्स हैं इनको धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। फिर प्रताड़ना हुई, कन्वर्ट कर दिया गया, बेटियों को उठा लिया गया, कन्वर्ट करके शादी कर दी गई। इतनी प्रताड़ना हुई कि कितने ही थे और कितने से रह गए। जो है वो चाहते हैं हम बच के रहना चाहते हैं, हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम भारतीय ही तो थे। भारत ने कहा हम तुम्हें गले लगाएंगे, तुम हमारे थे, हमारे हो, हमारे रहोगे। लेकिन बवाल मच गया। कोई भी व्यक्ति इस कानून के खिलाफ कैसे बवाल मचा सकता है? लेकिन सब जगह कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, एरियाज में कह दिया गया ये तो एंटी मुस्लिम लॉ है, जबकि मुसलमान वर्ड तो लॉ में ही नहीं है। हर जगह पर दंगे भड़का दिए गए। दिल्ली में जो दंगे हुए, 50 से अधिक लोग मारे गए, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज जल गई, घर जल गए, दुकान जल गए, लोगों ने अपनों को खो दिया। हमने ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिशियंस जिया की ओर से एक फैक्ट फाइंडिंग की टीम वहां हमारी गई। हमने जो वहां पर देखा और पाया और जो हमने रिपोर्ट दी, पुलिस ने अब चार्जशीट फाइल की है अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, मोबाइल डेटा के आधार पर और बाकी अन्य एविडेंस के आधार पर जो चार्जशीट फाइल की है वो वही कहती है जो हमने जिया की ओर से बताया, क्योंकि ग्राउंड बोलता है। ग्राउंड बोल रहा था कि यहाँ क्या क्या हुआ, ग्राउंड दिखा रहा था कि कितने प्लानिंग के साथ, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत यहाँ माओइस्ट ने, जिहादीज ने और कांग्रेस ने ये दंगे भड़काए। ये वो लोग हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट हैं। और ये कौन लोग हैं? ये लोग वही हैं जिन लोगों ने भीमा कोरेगांव में बवाल मचा दिया था। ये वही उमर खालिद है जिसने ऐलान किया था कि 24 और 25 फरवरी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान में आएंगे और दिल्ली में होंगे, सभी के सभी लोग सड़कों पर उतर जाओ, उनको दिखाओ कि कैसे मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है। खालिद सैफी को 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया गया कि जाओ आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन को देकर आओ। ताहिर हुसैन ने एडमिट किया है अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कि हाँ मैंने 1 करोड़ 10 लाख रुपया लिया और एंटी सीए प्रोटेस्टर्स में बांटा। जो प्रोटेस्ट करने बैठे थे, महिला और परिवार के लोग और बाकी लोग, उन सबको पैसा दिया। औरतें और बच्चे, इनको शाहीन बाग में आगे किया गया। आगे क्यों किया गया? कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया पुरुषों के ऊपर। पुरुषों को लगा बहुत मार पड़ेगी, औरतों को आगे कर दो। और औरतों को जब आगे किया गया, दिल्ली में बड़ी बड़ी सड़कों को रोक दिया गया। क्या नारे लगाए गए कि हिंदुओं से आजादी, काफिरों से आजादी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज किया गया। उनके वीडियो सामने आए कि बच्चे कह रहे हैं मोदी शाह को मार देंगे क्योंकि वो हम मुसलमानों को जेल में डाल देंगे। सलमान खुर्शीद जी, एक दूध पीता हुआ बच्चा जिसकी माँ की गोद में था, पिता की गोद में, उसको देख देख कर खुश हो रहे हैं। जो बच्चा बोल रहा है कि तुम जेल में डालो तब भी छीन के लेंगे आजादी। इतनी नफरत, इतनी रेडिकलाइजेशन। वो सफूरा जरगर, वो पिंजरा तोड़ के नक्सली जिन्होंने रात को मेट्रो स्टेशन जाम कर दिया, सुबह जाफराबाद की रोड जाम कर दी और उसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। और जो जिहादी भीड़ पीछे से आई, जिनके पास रॉड्स थी, जिनके पास गन्स थी, जिनके पास एसिड पाउचेस थे, पत्थर थे, ईंटें थी, उनको ह्यूमन शील्ड के नाते प्रोटेक्ट किया इन लोगों ने। अंकित शर्मा की कैसी बर्बर हत्या, दिलबर नेगी के हाथ पांव काट कर जला दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि यहां पर सीए का लॉ लागू हो। ये लोग
कौन है? ये लोग वही हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, और कहते ही नहीं है, इनके पास पूरा एक्शन प्लान है। और एक्शन प्लान क्या है कि हर देश के अंदर जहां कहीं फॉल्ट लाइंस होती हैं, जहां कहीं दरारें होती हैं, उन दरारों पर काम करो, उन दरारों को खाई में परिवर्तन करो, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के खिलाफ लड़वाओ, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाओ, अपर कास्ट को लोअर कास्ट से लड़वाओ, आर्य कहकर द्रविड़ कहकर आपस में लड़वाओ, आदमियों को औरतों से लड़वाओ और क्योस क्रिएट कर दो, डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दो सरकार के खिलाफ, और अल्टीमेटली सरकारों को डिस्टेबलाइज कर दो और देश को तोड़ दो। ये वही माओइस्ट लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में कत्लेआम किया, और आज इनको हम केरला में भी देख रहे हैं, त्रिपुरा में भी देखा है, और दिल्ली ने इनको जेएनयू में भी देखा है, और दिल्ली के दंगों में भी देखा है। अगली बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया और इनका आइडिया ऑफ इंडिया, राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन में क्या आपको लगता है कि ये एक मंदिर का आंदोलन था? एक अकेले ऑर्डिनरी मंदिर का आंदोलन नहीं था, ये भारत के राष्ट्र के मंदिर का आंदोलन था। मैं जब पढ़ती हूँ ना आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज भारत। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जर्मनी के 2 नाम नहीं है, जापान के 2 नाम नहीं है, यूएसए के 2 नाम नहीं है, इंडिया के 2 नाम किस लिए? इंडिया दैट इज भारत, यानी हिंदुस्तान क्या है वो समझना हो तो भारत को समझो। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, इंडिया बना, तो जो इंडियन डोमिनियन थी, इंडिया था, वो तो एक नवजात शिशु था, वो तो तभी जन्मा था। उसके दादा नाना चाचा बुआ नाना नानी कौन थे? उसके महापुरुष कौन थे? उसकी संस्कृति कौन थी? उसके सांस्कृतिक आधार क्या थे? उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या थे? उसके मूल सिद्धांत क्या थे? वो समझना हो तो भारत को समझना होगा। और जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ऐसे ही भारत के भी मूल सिद्धांत हैं, और वो सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। भारत का मूल संविधान है ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी ईश्वर कण कण में विद्यमान है। भारत का मूल सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हो सकता हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। तत्त्वमसि, तुम भी तो वही हो, तुम भी उसी ईश्वर के अंश हो। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, ईश्वर एक है, विद्वान उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यानी भारत की संस्कृति, भारत की अवधारणा, हम सबका आइडिया ऑफ इंडिया है कि ईश्वर एक है, हम सभी उसी के अंश हैं। इसे धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम दूसरों को टॉलरेट नहीं करते, हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं कि हम भी सच्चे हैं, आप भी सच्चे हो, हमारा रास्ता भी सही है, आपका भी रास्ता सही है, फिर झगड़ा किस बात का? यही तो हिंदुत्व ही तो, भारतीयता ही तो विश्व शांति का आधार है। ऐसे ही राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष हैं हमारे भगवान राम। भगवान राम एक आदर्श राजा है, आदर्श पुत्र है, आदर्श पति है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और गांधी जी ने कहा था ना कि राम राज्य भारत में आना चाहिए, तो उसी राम की जन्मभूमि का मंदिर और भव्य मंदिर का निर्माण होना है 5 अगस्त से। अब विवाद क्या है? विवाद आइडिया ऑफ इंडिया का है। हम सभी लोग जो मानते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं, आपस में धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव या संघर्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर वो माओइस्ट हैं, वो जिहादी हैं जो इस बात में यकीन नहीं करते,
वो इंटॉलरेंट हैं। वो कहते हैं केवल हमारा ही रास्ता सही है, केवल हम ही सही हैं, और जो दूसरा है उसको या तो हम कन्वर्ट करेंगे या हम समाप्त करेंगे। पूरे विश्व में वैमनस्य का, संघर्ष का, अशांति का यही आधार है। यहां भी वही विवाद है। विवाद क्या है कि 1528 में 1528 में एक हमलावर आता है, एक लुटेरा आता है, बाबर यहां आता है। वो जुल्म ढाता है, वो हिंदुओं को कन्वर्ट करता है, वो औरतों से दुराचार करता है, वो मंदिरों को तोड़ देता है। वो राम जन्मभूमि को तोड़कर, वहां का मंदिर को तोड़कर वहां एक बाबरी नुमा ढांचा बना लेता है। अब जैसे मुस्लिम्स के लिए मक्का है, मदीना है, जैसे क्रिश्चियंस के लिए जेरूसलम है, वैसे ही हिंदुओं के लिए ये राम जन्म स्थान है, उतना ही आराध्य है। अब 1528 से लगातार 76 टाइम्स युद्ध होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, हिंदू जाते हैं, सिख जाते हैं, लगातार जन्म स्थान को मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। वहां पर लगातार पूजा होती है, वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि इस्लाम में जगह ही हराम है। इस्लाम कहता है कि किसी भी विवादित स्थल से अगर नमाज पढ़ी जाती है तो अल्लाह उनको कबूल नहीं करते, तो इसलिए वहां तो नमाज पढ़ना ही हराम है। ये सभी बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखी। 15 साल तक मुकदमा चला। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी और कहा ये राम लला का जन्म स्थान है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े का केस खारिज होता है। एएसआई की खुदाई से प्रूव हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, और फिर कहा कि फिर भी हम सुन्नी वक्फ बोर्ड को, हम रामलला जन्म स्थान को और हम निर्मोही अखाड़े को 1/3 भूमि तीनों को दे देते हैं। तीनों पार्टी से सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में रामलला ने कहा और बाकी दोनों पार्टी ने कहा किसने पार्टीशन तो नहीं मांगा, हम तो कह रहे हैं तो हमारी जगह है, हमें दी जाए। वहां भी सुन्नी वक्फ बोर्ड का केस खारिज हो गया, निर्मोही अखाड़े का केस खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी भूमि रामलला को दी जाती है। ये जो फैसला हुआ 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा आस्था और विश्वास के आधार पर नहीं है, ये तथ्यों को और सबूतों के आधार पर है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कहा कि 3 महीने के अंदर जो राम मंदिर की ट्रस्ट है वो निर्माण शुरू कर सकती है राम मंदिर का। उसी के तहत ट्रस्ट अब भूमि पूजन करने जा रही है 5 अगस्त को। शिलान्यास तो 1989 में हो चुका, लेकिन अब क्या है, एक मंदिर का निर्माण करना है, भव्य मंदिर का निर्माण करना है, निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। पर फिर वो लोग जो इनटॉलरेंट आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास रखते हैं उनको फिर प्रॉब्लम हो रही है। अरे किस लिए कर रहे हो, कोरोना के टाइम पे क्यों कर रहे हो, ये पैसा कहीं और दे देते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है जी, तथ्यों और सबूतों के आधार पर दी गई है। और कोरोना की जितनी भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग है, चाहे मास्क है, चाहे सैनिटाइजेशन है, सब प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। एक बार, केवल एक बार तो कह देते हैं कि हमारे राष्ट्र पुरुष जो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, इस बार उनके भव्य मंदिर के निर्माण का कोई विरोध नहीं होगा। हम हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हम आपके साथ रहेंगे। पर नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये केवल एक मंदिर की लड़ाई नहीं है, ये एक लॉ सीए की लड़ाई नहीं है, ये केवल ट्रिपल तलाक की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है ये आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। कैसा हिंदुस्तान होगा? गांधी जी की कल्पना का राम राज्य का हिंदुस्तान होगा, जहां आदमी हो या औरत सबको समान कानून का दर्जा होगा, जहां अमीर हो या गरीब, जहां पर उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, जाति कोई आधार ही नहीं है, जहां धर्म के नाम पर पक्षपात नहीं है, जहां सब बराबर हैं, जहां सब सम्मानित हैं।
ये बाबा साहब ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, क्या उसके आधार पर हिंदुस्तान बनेगा या उस इनटॉलरेंट ग्रुप के आधार पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, जिसने हमेशा से कहीं ना कहीं जहां दरारें थी वहां खाइयां बनाने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है। मैं आखिर में कहना चाहूंगी, सीखना हो तो इंडोनेशिया से सीखो ना। इंडोनेशिया तो इस्लामिक देश है, वहां स्कूल में सचरित्र रामायण पढ़ाई जाती है, वहां रामलीला का मंचन किया जाता है, उनकी एयरलाइंस का नाम है गरुड़, उनका संविधान कहता है धर्मो रक्षति रक्षतः। वहां पूछा गया, आप तो मुस्लिम हैं, आप रामायण कैसे दिखाते हैं, मंचन कराते हैं, पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा कि हमने अपना मजहब बदला है, हमने अपने पूर्वज नहीं बदले, अपनी संस्कृति नहीं बदली, अपनी सभ्यता नहीं बदली। तो इसीलिए हम जितने भी यहां पर हैं, आप देखिए सबके हाथ में ये ब्रह्मास्त्र है 8 इंच का। ये ब्रह्मास्त्र 24 घंटे हमारा मोबाइल फोन हमारे साथ रहता है। 1 मिनट भी यहां से वहां आ जाए, हम विचलित हो जाते हैं कि मोबाइल फोन गया कहां। तो सुबह से शाम तक ये हमारे अंग संग रहता है। तो ऑन दिस मोबाइल फोन, ऑन सोशल मीडिया, बी अ पार्ट ऑफ मेक इंडिया ब्रिगेड एंड नॉट हेट इंडिया ब्रिगेड। ये जो ब्रेक इंडिया फोर्सेस हैं, ये जो हेट इंडिया फोर्सेस हैं, ये आपको बताएंगे आ रहे बाहर से आए, ये आपको बताएंगे कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह है, वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो तो टेररिस्ट है। ये आपको बताएंगे कि वीर सावरकर वीर नहीं थे, वो तो फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे। ये आपको कहेंगे ट्रिपल तलाक का समर्थन करो, ये आपसे कहेंगे 4 शादियों का समर्थन करो, हलाला का समर्थन करो। ये सीए के विरोध में दुष्प्रचार करेंगे, ये दिल्ली में और बाकी जगह पर दंगे भड़काएंगे। ये राम जन्मभूमि जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है सबूतों के आधार पर, उसका भी विरोध करेंगे। ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प लेकर आए हैं। इन सबको परास्त करना है, और परास्त हम और आप कर सकते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं कि हम जहां हैं, जो भी हमारी सामर्थ्य है हम वो करें ना। गिलहरी प्रयास तो करें कि जब राम सेतु बन रहा था, नल नील हनुमान स्वयं श्री राम वहां मौजूद थे, एक गिलहरी पानी में डुबके लगाती, फिर रेत पर आती, रेत अपने शरीर पर लगाती, फिर पानी में डुबके लगाती। तो लोगों ने कहा गिलहरी पगला गई हो, क्या कर रही हो? तो उसने कहा यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा मौजूद हैं, यहाँ तो राम सेतु बन रहा है, मैं गिलहरी इस राम के काम में अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूं। तो ये जो यज्ञ है, ये जो रक्षा सूत्र है, ये जो हम सैनिकों को बांधते हैं, कोरोना वॉरियर्स को बांधते हैं, हम संकल्प लें कि हर वो व्यक्ति जो देश के साथ खड़ा है वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है। हर वो व्यक्ति जो देश के विरोध में खड़ा है वो हमारा सका नहीं है, चाहे अपना भाई ही क्यों हो, हम उसको नहीं मानते। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इसलिए आप एक्टर हैं तो अच्छी एक्टिंग कीजिए ना, आप डायरेक्टर हैं, आप लिरिसिस्ट हैं, आप म्यूजिक कंपोजर हैं, डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं मूवीज के, आप अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसी तान्हाजी जैसी पिक्चरों की स्क्रिप्ट लिखे ना। अजय देवगन की तरह तानाजी में आप रोल अदा करें ना। आप अच्छा गा सकते हैं तो आप भारत के लिए गाना बनाइए ना, लिखिए ना, गाइए ना। आप अच्छा पढ़ सकते हैं तो अपना ब्लॉग शुरू कीजिए ना, जहां पर आप देश की संस्कृति, देश की एक एक बात को लेकर उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन कीजिए। जो गलत है उसको इस ढंग से गलत बताइए कि इसको मुझे सुधारना है, डिवाइड नहीं करना दो लोगों को। तो जो भी आप अपना गिलहरी प्रयास कर सकें, इस राष्ट्र के यज्ञ में अपनी अपनी आहुति जरूर दीजिए। और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि स्व का अभिमान ही समाप्त कर दिया था इस 1000 साल की दास्तान ने। आजादी के बाद कांग्रेस और लेफ्टिस्ट का जो रूल रहा, उन्होंने सदा ही हमें सिखाया कि हम तो कुछ थे ही नहीं, जो दिया अंग्रेजों ने दिया। हम अगर दिल्ली के बारे में इसका इतिहास पढ़ते हैं तो केवल मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं,
हम शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम वीर सावरकर के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए स्व का अभिमान कहीं ना कहीं समाप्त होता जा रहा था। लेकिन एक के बाद एक जब मोदी सरकार आई तो कम से कम वन साइडेड नरेटिव नहीं रहा। दोनों साइड को समय मिला, दोनों साइड को प्लेटफॉर्म मिला, सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया में हम भी हैं और वो भी हैं, हम सब अपनी अपनी बात कर सकते हैं। हम किसी टेलीविजन चैनल या किसी प्रिंट मीडिया के मोहताज नहीं है कि प्लेटफॉर्म देंगे तो हम बोलेंगे। आज आपका ट्विटर अकाउंट है, आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है, आप जो लिखते हैं उसमें अगर सब्सटेंस है तो दुनिया पढ़ती है उसको। इसीलिए अपने स्व की बात लिखिए, स्व का अभिमान जगाइए। ये समय है, स्व का अभिमान जगेगा तो चाइना पीछे हटता है, स्व का अभिमान जगता है तो राम मंदिर का पुनर्निर्माण होता है, स्व का अभिमान जगता है तो समानता मिलती है मुस्लिम बहनों को, और स्व का अभिमान जगता है तो वो जो मेरा भाई जो रात को हिंदुस्तान में सोया था और सुबह लाहौर में उठा था, पाकिस्तानी बन गया था, उसको भी यहाँ की नागरिकता मिलती है। स्व का अभिमान जगाते रहिए, क्योंकि आपकी जो विरासत है वो इतनी महान है जो विश्व शांति का आधार है। हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। और यही बात है कि अपनी बात समाप्त करूंगी कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, दुनिया को हिंदू करने कब घर घर नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी मैंने, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत बहुत नमस्कार।